22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। केंद्र सरकार ने इस हमले को बेहद गंभीरता से लिया और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। भारत सरकार ने वर्ष 1960 में हुए ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया। यह फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के बीच उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया। इस फैसले की जानकारी पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से पत्र के माध्यम से दी गई। जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव को पत्र भेजते हुए संधि के निलंबन की जानकारी दी। पत्र में स्पष्ट किया गया कि पाकिस्तान की ओर से संधि की भावना का बार बार उल्लंघन किया गया है। पत्र में कड़ी भाषा में कहा गया, सच्ची भावना से किसी संधि का सम्मान करने का उत्तरदायित्व ही उस संधि की बुनियाद होती है। मगर पाकिस्तान लगातार भारत के संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद को जारी रखे हुए है। पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों ने सुरक्षा अनिश्चितताएं पैदा की हैं। इस निर्णय पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि यह संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे गलत रही है। भारत के इस निर्णय से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। इस्लामाबाद सहित कई शहरों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पाकिस्तान सरकार ने भारत के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन बताया है। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना और जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की हत्या कराना संधि की मूल भावना के खिलाफ है। हम ये समझते हैं कि यह बराह रास्त पाकिस्तान पे हमला है, पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है, यह आबी दहशतगर्दी है। इसके अंदर आलमी इदारों को आगे बढ़कर हिंदुस्तान को उनके अज़ाइम से रोकना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि एक हमला हुआ और उस हमले के बाद ये सब कुछ किया गया, ये पहले से प्लान था। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके एक प्री प्लान देखें जिस तरह से सारा एक मामला किया गया कि रात उसने ये बात कही कि अपने सफारती ताल्लुकात को महदूद करने की बात की, पाकिस्तानियों को 24 घंटे में हिंदुस्तान को से जाने का कहा और उसके साथ सिंध सबसे बड़ा मामला कि सिंध ताश मुआहदे को ख़त्म करने की बात किया। तो ये सारी चीज़ें वाज़ह तौर पे नज़र आ रही हैं, ये एक स्क्रिप्टेड है, प्री प्लान है। इस ऑपरेशन को खुद ही हिंदुस्तान ने डिज़ाइन किया और उसके बाद फिर उसकी आड़ के अंदर वो सिंध ताश मुआहदे को ख़त्म करना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह कदम पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक दोनों ही मोर्चे पर झटका दे सकता है। सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत 80% से अधिक जल पाकिस्तान को प्रवाहित करता है। जिसे रोका गया तो पाकिस्तान में जल संकट गंभीर रूप ले सकता है। पहलगाम हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया एक सुनियोजित आतंकवादी हमला माना जा रहा है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब केवल कूटनीतिक बयानबाजी नहीं होगी बल्कि वास्तविक कार्रवाई होगी। सिंधु जल संधि को निलंबित करने का यह कदम उसी नीति का हिस्सा है। भारत अब इस मामले को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जल न्यायालय में भी ले जा सकता है। साथ ही भारत द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं पर भी पुनर्विचार की संभावना है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का सिंधु जल संधि को निलंबित करना केवल एक रणनीतिक कदम नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि अब आतंक के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि आतंक का समर्थन उसे भारी कीमत चुकवाने पर मजबूर कर सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।